के लीडर्स, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन के सामने इस मुद्दे को उठाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाने के लिए इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचे इंडिया गठबंधन के लीडर्स। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, देखिए तस्वीरें। पीयूष हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए, सीधे पीयूष के पास चलेंगे। पीयूष, इंडिया ब्लॉक के नेता, इंडिया अलायंस के नेता पहुंचे हैं इलेक्शन कमीशन के दफ्तर, किस मुद्दे को लेकर? बिल्कुल विवेक, इस मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचे हुए हैं, जिसमें कांग्रेस के नेता हैं और उसके अलावा एनसीपी शरद पवार गुट और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी और वाम दलों के नेता इस वक्त अंदर हैं इलेक्शन कमीशन में। और इलेक्शन कमीशन के सामने पहुंचकर इस बात की दलील दे रहे हैं कि अब जब आचार संहिता लागू हो गई है तो ईडी या जो एजेंसियां हैं उनके द्वारा ये जो कार्रवाई की गई है इसमें वो हस्तक्षेप करे, क्योंकि इस वक्त चुनाव है और चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार द्वारा प्रभावित होकर एजेंसियां ये कदम उठाने की कोशिश कर रही हैं। कुल मिलाकर उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है वो एक असंवैधानिक गिरफ्तारी है और इसमें इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट एंट्री करनी चाहिए। नहीं तो इलेक्शन कमीशन किस तरह से इसमें इंटरवीन करेगा? क्या डायरेक्ट एंट्री करेगा? किस तरह से ये मांग कर रहे हैं अपोजिशन? देखिए, अपोजिशन की पूरी मांग क्या है वो तो बाहर निकलने के बाद ही मालूम चलेगा। अभी ये देखिए, कुछ और भी जो नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इलेक्शन कमीशन के दफ्तर और वो यहाँ पर पहुंचकर अपनी बात रखेंगे। चूंकि उनके कहने का मतलब है कि आचार संहिता लागू हो गई है, ऐसे में सरकार का कोई रोल नहीं रह जाता है और जाहिर सी बात है कि अब कोई भी हस्तक्षेप जो है वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से रिलेटेड इलेक्शन कमीशन कर सकती है। तो इस लिहाज से वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में आए हैं। इलेक्शन कमीशन के सामने सारे मामले को रखेंगे कि किस तरह से एक राजनीतिक लाभ देने की कोशिश की जा रही है सत्ताधारी दल को एजेंसियों द्वारा। ये एक सवाल जो बार बार इरेज कर रहे हैं आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या कथित विपक्ष के जितने भी नेता हैं। ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि आचार संहिता लागू हो गया, इसलिए जो है वो जो इलेक्शन कमीशन है उसके हाथ में सारे अधिकार आ जाते हैं और गवर्नमेंट सिर्फ एक्टिंग गवर्नमेंट के तौर पर रह जाती है। इसलिए इलेक्शन कमीशन से इंटरवीन करने के लिए, डिमांड करने के लिए पहुंचे हैं इंडिया गठबंधन के नेता। नजर बना के रखिएगा, क्योंकि जब वो बाहर आएंगे तो पत्रकारों से भी बातचीत करेंगे। ये मुद्दा सिर्फ चर्चा का विषय आज न्यूज चैनल्स पर नहीं है। कोर्ट में एक तरफ